तो दूसरी बेल की हम बात करें तो ये है ब्लीडिंग हार्ट, मधुमालती रंगून क्रीपर। इसके बारे में मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं 50 से 100 रुपये में इसका आता है। अगली बेल है बहुत अच्छी एक खूबसूरत बेल है जिसमें वाइट फ्लावर आते हैं, रंजाई की है दोस्तों। मॉर्निंग ग्लोरी के तो इस वक्त सीड भी आते हैं, मैंने आपको बताया था, तो इसके सीड्स अभी भी आप लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज एक नई वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। मौसम ना बदलते रहते हैं, हर मौसम में हमारे फ्लावर्स भी चेंज होते रहते हैं, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और हमारी कोशिश होती है दोस्तों कि हम अपने गार्डन को सुंदर से सुंदर बनाएं। दोस्तों कुछ हम ऐसे पौधे लगाएं कि जिससे हमारी आंखों को सुकून मिले, लोग भी देखें तो वो भी कहें वाह क्या बात है। तो ऐसे ही आज कुछ पौधों की श्रृंखला आपके सामने लेके आया हुआ हूँ मैं, और आज जिनमें हम बात कर रहे हैं वो होंगी कुछ बेल वाली। आप देख रहे हैं ये है मेरी बोगनवेलिया की बेल है, इसको मैंने एज ए बेल बना रखा है। और देखिए कितने सुंदर इसमें फ्लावर आ रखे हैं। ये एक गेट हमने यहाँ पर अपना ओपन करते हुए ये बना रखा है, और साथ में देखिए इसकी एक दूसरी टहनी भी यहाँ से इस प्रकार से आ गई है, और इसकी दूसरी टहनी में भी देखिए कितने खूबसूरत से ये फ्लावर आ रखे हैं। इसको मैंने यहाँ पर बांध दिया है, बस जस्ट सिंपल चीज़ें मैं करता हूँ, कुछ नहीं कर रखा है हमने। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो मैंने बस इसको एक दो लोहे के स्टैंड इस प्रकार से नीचे ज़मीन में बना दिए हैं, और ऊपर से ये बेल इसके साथ, और इधर भी इसी प्रकार से ये एक हमने यहाँ पर लोहे का स्टैंड लगाते हुए, और दो बड़े बड़े गमले ये मेरा बिल्कुल जहाँ से मैं अपनी छत में एंट्री करता हूँ, और इस प्रकार से ये बेल का लुक इसको दे दिया, तो घुसते ही बहुत एक अच्छा सा लगता है गार्डन में। और जब इसमें फ्लावर नहीं होते ना, तब भी एक हरियाली सी बनी रहती है। कुछ ऐसी बेलें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें से कम आप कोशिश करिए, चाहे आपके पास बालकोनी है चाहे आपके पास छत है, कम से कम 3 जरूर ट्राई करिए कि आप कुछ लगा पाएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोगनवेलिया लगाइए, जो भी आपको पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ आपको 15 से लेके 18-19 मैंने गिने नहीं है, लेकिन मैं कुछ लिख के लाया हूँ, और इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और कोशिश करूँगा कि इन सब की सॉइल के बारे में भी बताऊँ, और ये कब फ्लावरिंग देते हैं ये भी मैं सब आपको बताऊँ, जिससे कि आप ईजी ढंग से इनको ग्रो कर सकते हैं। देखिए अगर आपका बालकनी है और आपके वहाँ 4 से 5 घंटे की धूप आती है, तो इनमें से बहुत सारे प्लांट्स आपके बालकनी के लिए बहुत उचित है, और आप अपनी बालकनी को ना एक बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं। थोड़े से आपको उसके लिए गमलों की ज़रूरत, थोड़ा सा ना साइज़ उसका बड़ा करना होगा। प्लास्टिक के लीजिए गमले, अच्छे वाले जो हल्के हों, सीमेंट के गमले लाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भारी वजन रखने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी में आपको बताऊंगा, और 18 से 20 इंची का आपने अगर एक गमला ले लिया और उसमें 1-2 बेलें लगा दी, कुछ प्लांट जो हैं छोटे छोटे गमलों में भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये अभी भी मैंने आपको पत्तों की वीडियोज़ एक डाली थी ना, आपने बहुत लाइक करी और बहुत वायरल भी गई है, लेकिन अभी भी हमारे ये कंटिन्यूसली पत्ते आ रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर सूखे पत्ते नहीं रखे हैं ना, तो आप ज़रूर लाइए। देखिए सूखे पत्ते बहुत सारे लोगों के ना डाउट्स थे, मैं इस वीडियो में इसलिए ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर उनमें से कुछ लोग भी सुन रहे हों, वीडियो को देख रहे हों, तो या कोई कीड़े नहीं आते इसके अंदर, कोई बीमारी नहीं आती इसके अंदर, कोई बदबू नहीं आती है, बस आपने इनको पानी से भिगो देना है। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने लिखा था खाली वेस्ट ऑफ टाइम है, आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो वो डालिए, आपको 3 महीने 4 महीने में तैयार हो जाएगा। वैसे तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन हर एक किसी के पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं होता है, इसलिए मैंने वो एक जनरल वीडियो बनाई थी। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है आप डालिए, जब अगर तैयार हो जाएगा दोस्तों, हो सकता है आपका 4 महीने में तैयार हो जाए, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आती है हमारी गार्लिक वाइन, यानी कि लहसुनिया बेल। इसके पत्तों में एक लहसुन की जो सी स्मेल आती है, इसके फ्लावर्स आप देखेंगे ना बहुत खूबसूरत होते हैं, और ये जो लगभग आपको अभी थोड़ा सा टाइम के बाद आपको इसमें यानी कि अगस्त सितंबर से लेके आगे इसमें फ्लावर आने स्टार्ट होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही समय है। अगर आपको नर्सरी के आसपास में कहीं मिल जाती है तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसको अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिए। वो लहसुन की खुशबू के कारण ना बहुत सारे कीट पतंगे भी नहीं आते हैं, आपके गार्डन में इंटर भी नहीं करेंगे। आजमा के देखें, बहुत अच्छी बेल है दोस्तों। इस बारी मैं भी इसको लगाने वाला हूँ, और अभी तक मैंने अपने नर्सरी वाले से पता किया है, उसके पास आई नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि वो जल्दी मेरे लिए इसको मंगा देगा। तो बहुत खूबसूरत बेल है दोस्तों, पत्ते भी इसके बहुत अच्छे लगते हैं, और लेकिन फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसके लिए आपको लगभग 16 से 18 इंची का गमले की आवश्यकता होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। छोटे गमले में रखेंगे तो छोटी बेल आएगी, लेकिन हाँ फ्लावरिंग उसके अंदर भी होगी, यानी कि आप 12-14 इंची के गमले में भी इसको लगा सकते हैं। मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है आपको, थोड़ा सा मॉइस्ट को होल्ड करने वाली। ये जितनी भी आपके पास बेलें होंगी ना दोस्तों, इनमें एक चीज़ ध्यान रखिए, ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी तब देंगी जब आप इसमें थोड़ा सा कैल्शियम और जब फास्फोरस दोगे। कैल्शियम के लिए दोस्तों मैं आपको फास्फोरस और कैल्शियम दोनों के लिए बहुत अच्छा सोर्स है एक बोन मील। अगर आप बोन मील नहीं यूज़ कर सकते हैं तो उसमें रॉक फॉस्फेट ज़रूर डालें। ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको हर बेल के अंदर थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें ज़रूर डालनी है।
तो इससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। वर्मी कंपोस्ट वगैरह तो सब ये आप जो रेशियो में मिलाते हैं, बहुत ज़्यादा खाद न दें। अगर बहुत ज़्यादा खाद दे देंगे ना तो पत्ते इसके आपके बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से आएंगे, बहुत डार्क ग्रीन हो जाएगा कलर और उसमें फ्लावरिंग कम होगी। तो जस्ट आपको 5वां छठा भाग खाद का रखना है, यानी कि 20% 15% इतना ही खाद रखें। 1-2-4 चम्मच उसमें बोन मील मिला दीजिए या 1-2 मुट्ठी उसमें रॉक फॉस्फेट मिला दें, बस। फिर आप देखिए आपकी बेल बहुत खूबसूरत चलेगी दोस्तों। तो दूसरी बेल की हम बात करें तो ये है ब्लीडिंग हार्ट। देख रहे हैं कितनी सुंदर है दोस्तों ये। इसमें दोस्तों सफ़ेद रंग के आपके फूल आते हैं लटकते हुए और उसके अंदर ना हार्ट के शेप में लाल नीचे कलर होता है, एक और छोटा सा फूल निकलता है। गजब का फूल होता है ये भी। ब्लीडिंग हार्ट बहुत सारे लोगों को पसंद है। क्या आपको पसंद है? कमेंट में ज़रूर मेरे को बताना। और जो मिट्टी मैंने अभी आपको बताई थी वेल ड्रेन्ड, वही मिट्टी इसके लिए भी चाहिए दोस्तों। और इसको आप 10, 12, 14, 16 इंची के गमले तक आराम से ईज़िली उगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी चलेगी। अगर आपके पास ज़मीन है ना, आपके पास नीचे वाला घर है, तो इसको लगाइए। देखिए पूरे मकान में ऊपर तक बढ़ती जाएगी ये और हमेशा आपके मकान में बनी रहेगी। अगली है फ्लेम वाइन, गोल्डन शावर। मैं जब जयपुर में था 3 साल 2006 से 9 तक, तो मैं कई घरों में ये इस बेल को देखता था। पूरे मकान को ना ये कवर कर लेती हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा नाम ही इसका आपको बता रहा ना कि फ्लेम वाइन, जैसे एक आग की लपटों की तरह, इतनी ज़्यादा इसकी खूबसूरती होती है। ऑरेंज कलर में वैसे ही होती है, डीप थोड़ा-सा डार्क ऑरेंज कलर में होती है और बहुत खूबसूरत लगती है लटकी हुई। और दोस्तों इनके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है कि इसके अंदर ना मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं। अगर आपके वहाँ कुछ सब्ज़ी वगैरह अगर आप लगाते हैं, आप चाहते हैं कि आपके वहाँ इस प्रकार से मधुमक्खियाँ आएँ, तितलियाँ आएँ, तो ये बेल बहुत अच्छा काम करेगी। यकीन नहीं आता लगा के देखिए। फ्लेम वाइन गमला 12 इंची से ऊपर लगा रखना है आपको। 12, 14, 16, 18, 20 इंची का गमला हो तो और भी ज़बरदस्त ये चलेगी आपकी बेल। और हाँ, मिट्टी आपकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। खाद को 20% तक रखें। बाकी जो बोन मील में बताया मैंने वो लगाइए। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नीमखली आपकी इच्छा है 1-2 मुट्ठी डाल दें तो ठीक है। अदरवाइज़ ज़्यादा कीड़े-वीड़े इसके अंदर नहीं आती हैं बेलों में। ये एक बहुत ख़ासियत होती है। ये बेल आपको ना कहीं मार्केट में 100 से 150 रुपए के बीच में ईज़िली मिल जाएगी। थोड़ा-सा महँगी होती है दोस्तों, अगर आप नर्सरी में जाएँगे। ब्लीडिंग हार्ट आपको 50 से 100 रुपए के आस-पास में मिल जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, कीमत भी हमारे लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। गार्लिक वाइन का मैंने आपको प्राइस नहीं बताया था, वो जो है प्लांट लगभग 50 रुपए से लेके डिपेंड करता है, 150 तक भी कई जगह मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है आप कितने बड़े प्लांट ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। पॉलीथीन के अंदर ले रहे हैं तो 50-60 रुपए में, और गमले में अगर पूरी बना हुआ ले रहे हैं तो वो लगभग 150 रुपए के आस-पास में आपको मिलेगा। मॉर्निंग ग्लोरी के तो इस वक़्त सीड भी आते हैं, मैंने आपको बताया था, तो इसके सीड्स अभी भी आप लगा सकते हैं। सीड्स ईज़िली लगा लीजिए, नहीं तो पॉलीथीन के अंदर 15-20 रुपए में आपको ईज़िली ये नर्सरीज़ में इसकी बेल मिल जाएँगी। उनको छोटे-छोटे पॉलीथीन को अपने अंदर अपने गार्डन में लाइए, 12 इंची के पॉट में लगा दें, एक लगा दीजिए या कोई बड़ा पॉट आपके पास है, कोई और बेल उसमें हो रही है, उसके साइड में उसको लगा दें, तो बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी बढ़ती है ये, यकीन मानिए। और बहुत अच्छे-अच्छे इसके अंदर कलर के जो डार्क कलर के ब्लू कलर में जो इसका फ्लावर आता है ना, गज़ब लगता है। लेकिन फूल ना सिर्फ़ गर्मी में सुबह 4-5 घंटे ही रहता है, 10-11 बजे तक तो फूल ख़त्म भी हो जाता है। तो सुबह-सुबह जब आप 6 बजे आपके गार्डन में जाएँगे, तो आपका स्वागत करेगी ये मॉर्निंग ग्लोरी, नाम ही मॉर्निंग ग्लोरी है। ऑरेंज टेम्पलेट वाइन, कुछ लोग इसको टिकोमा भी बोलते हैं, लेकिन टिकोमा से थोड़ा-सा डिफरेंट है ये। ये जो ऑरेंज टेम्पलेट है, जो मैंने आपको अभी वाइन दिखाई थी, ये है दोस्तों वो, ये देखिए। और ये ना बहुत जंगली है। जंगली का मतलब अभी मैं इसको तोड़ के यहाँ से ऐसे लगाऊँगा और कहीं मिट्टी में रख दूँगा ना, सिर्फ़ रख दूँगा। मैं ऊपर से कुछ नहीं कर रहा इसको, ऐसे ही मिट्टी में रख दूँगा, तो ये धीरे-धीरे उसमें अपनी जड़ पकड़ लेती है। यानी कि जहाँ जाएगी, ये अपनी जड़ को ईज़िली पकड़ लेती है। तो किसी के पास हो, उससे 1-2 टहनी माँगिए, अभी भी लगा सकते हैं, बरसात में आप लगा सकते हैं, कभी भी आप इसको लगा सकते हैं, पानी में रख दीजिए, वहाँ पर भी ये ग्रो हो जाती है। बस एक छोटी-सी आप, ऐसा भी नहीं कि पेंसिल के आकार की, कोई-सी भी टहनी पतली इस प्रकार से ले आइए। और हाँ, फ्लावरिंग ये आपको करेगी लगभग 2-3 साल के बाद। ये ध्यान रखें कि पहले साल ना इस ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन विंटर में ये जो अगर आपके पास सर्दियाँ आती हैं, तो सर्दियों में ये बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी आपको आपकी। 14, 18, 16 इंची के गमले में अगर आप लगाएँगे, आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। एक बीच में सपोर्ट दीजिए, इसको बाँधते हुए, घुमाते हुए ऊपर ले जाइए, फिर आप देखिए इसमें टेम्पलेट जैसे ना ऑरेंज कलर के बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। अलामांडा, अलामांडा का दोस्तों मैं आपके साथ ना वीडियो शेयर करता रहता हूँ। मेरे पास अलामांडा के 3-4 पौधे वैसे हैं जो मैंने झाड़ीनुमा में हैं, लेकिन इसकी बेल भी आती है, जिसमें येलो कलर के या दूसरे दूसरे वाले मैंने देखा नहीं है, लेकिन येलो कलर की तो बेल आती है। आप कमेंट में लिखना कि आपने दूसरा कलर में देखा है इसका, तो हो सकता हो, आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें नई-नई आती है,
तो लेकिन येलो कलर की बेल को आप लगाएंगे तो उसमें बेल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं जाती है, लेकिन हाँ आपकी लगभग 2, 3, 4 फुट तक ये जाती है और बहुत अच्छे सुबह सुबह आपको 10, 12, 14, 16 इस प्रकार के फ्लावर्स उसमें रोज़ आपको खिले हुए मिलेंगे। और धीरे धीरे बरसात के बाद ना ये फ्लावरों की संख्या और बढ़ जाती है। लगाने के लिए 12 से लेके 20 इंची का गमला इसके लिए बहुत बढ़िया है। खाद डालें थोड़ा सा और पोटास उसमें डालते रहिए। बेल वाली जितने भी आपको बता रहा हूँ ना, इन सब के अंदर अगर आप थोड़ा थोड़ा पोटास डालते रहेंगे बीच बीच में तो बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी होगी। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। मधुमालती, रंगून क्रीपर, इसके बारे में मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं 50 से 100 रुपये में इसका आता है। लेकिन इसका प्लांट तभी आप लगाइए जब आपके पास 20 इंची का गमला हो और उसको चढ़ाने के लिए ऊपर के लिए जगह हो। आजकल ये मधुमालती का दोस्तों रंगून क्रीपर का ना एक हाइब्रिड भी आता है छोटा सा, वो भी आप मार्केट से ला सकते हैं, 150 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। उसमें भी मतलब वो बेल जैसी तो नहीं होती है, लेकिन काफ़ी अच्छा घेराव उसका होता है और उसके अंदर बहुत सारे फूल आते हैं। लेकिन मधुमालती अगर आप ज़मीन है ना आपके, तो मैं आपसे कहूँगा ज़रूर लगाइए। ऊपर तक जाती है, 3 मंजिल 4 मंजिल तक ये चढ़ जाती है और जब टॉप पर इसके फूल आते हैं तो लगातार आते रहते हैं। झुमके में जब इसके फ्लावर आते हैं ना, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बोगनवेलिया तो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाई दिया है। आपके पास बाउंड्री है तो वहाँ पर बोगनवेलिया लगा दीजिए। अब बहुत अच्छा सेफ्टी का काम भी करती है क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं ना, तो हर एक कोई बाउंड्री के आसपास में आपके घर में आ नहीं पाएगा। तो बाउंड्रीज़ पर अपनी ज़रूर कोशिश करें कि आप बोगनवेलिया को लगाएँ, या आपके पास छत है तो छत में भी आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको बोगनवेलिया को ना छोटा प्लांट के रूप में भी रख सकते हैं, आप इसको बोनसाई भी बना सकते हैं। जैसे मर्ज़ी आकार दीजिए, बेचारा जंगली पौधा है, हर जगह स्वस्थ रहता है, हर जगह मस्त रहता है, हर जगह आपको फ्लावरिंग देता रहता है। जब इसका समय आता है तो ये अपने आप बहुत सारे फूल आपको देता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी, जो मेरे को बहुत प्रिय है, आप सबको भी बहुत प्रिय है, अपराजिता। बस हमारे नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए तो बस इसका सीज़न आने वाला है। ये देखिए पुरानी बेल की हालत इस वक्त ये हो रही है, लेकिन अभी मैंने इसका छटनी करनी है। इसमें थोड़ा-सा खाद डालूँगा, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10%, 1/10 भाग, यानी कि इतने बड़े उसमें मैं सिर्फ थोड़ा-सा बस आधा किलो खाद डालूँगा, गोबर की खाद, और पूरे साल भर काम करेगी। अपराजिता में ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये डालिए, वो डालिए, इसमें बोनमील नहीं डालता मैं, कुछ नहीं डालता, बस गोबर की खाद कम से कम डालिए, सिंपल मिट्टी के अंदर इसको लगा दीजिए, आपको फ्लावरिंग बहुत अच्छी मिलेगी। फ्लावरिंग कब ज़्यादा अच्छी मिलती है? जब बरसात हो जाती है ना, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर तक भी इसमें मैंने देखे हैं मेरे फ्लावर आए थे। और धीरे-धीरे दिसंबर में ये बेल धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगी आपकी, लेकिन उसको काट दें वहाँ पर, बनी रहती है और फिर अभी धीरे-धीरे उग जाती है, तो सालों-साल भी चलती है। और अदरवाइज़ आप हटाना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे सीड्स बनते हैं। आप इस वक्त आप मार्च अप्रैल में उनको ग्रो कर लीजिए, तो आपको अगस्त, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर तक फिर इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। इसकी जो चाय आपने पी होगी ना, मैंने एक वीडियो शेयर की है। अगर आपको तनाव रहता है, आपको टेंशन है, आपको बीपी वगैरह है, या नहीं भी कुछ है ना, तब भी मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर इसकी बेल लगाइए और इसकी 3-4 फूलों की चाय दिन में 1 बार कम से कम पी के देखिए, आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। अपराजिता बहुत लाभकारी है दोस्तों। फूल अगर सूख जाते हैं ना, उनको तोड़ लाइए शाम को, उनको सुखा के रख लीजिए, उनका चाय बना लें। और ज़्यादा ही फूल आ जाते हैं तो 2-4 भगवान जी को भी अर्पित कर दीजिए। अगली है हमारी क्लाइंबिंग रोज़। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लगाते हैं, मैंने नहीं लगा रखी है, थोड़ा-सा मेहनत माँगती है। तो क्लाइंबिंग रोज़ अगर आपको अच्छी वैरायटी की कहीं मिल जाती है, ज़रूर लगाइए, अपने गेट पर लगाइए उसको और उसको ऊपर से ऊपर चढ़ाइए। जो रोज़ की आप सावधानी बरतते हैं वही इसमें आपको लगाना है, उसकी मिट्टी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी जितने भी आपने सब बताया वेल ड्रेन्ड, लेकिन गुलाब के लिए जब आप जाएँगे तो उसकी मिट्टी आप गमले में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ज़मीन में लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें खूब सारा दोस्तों थोड़ा-सा बोन मील मिलाइए, कैल्शियम मिलाइए इसमें, क्योंकि कैल्शियम जब आप मिलाएँगे ना, गुलाब की जड़ें नीचे-नीचे खूब बढ़ती हैं। आपको ये छोटी-छोटी टिप्स मैं बता दूँ कि ये जो कैल्शियम होता है ना, ये जड़ों को आगे बढ़ने में मदद करता है। देखिए जड़ें कितनी पतली होती हैं, आप देखिए ना, और मिट्टी हमारी कितनी टाइट होती है। आप सोचिए ज़रा कि कैसे वो जड़ें धीरे-धीरे निकलती है और कैसे-कैसे टाइट जगह से भी वो निकलते हुए जाती है। ये होती है उसमें कैल्शियम की पावर। तो ज़रूर कैल्शियम को उसमें डालें गुलाब के अंदर और बोन मील में डालिए, आपको गुलाब में बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। स्प्रे उसमें ज़रूर आपको हमेशा करना पड़ेगा। तो क्लाइंबिंग रेज़ हो गई दोस्तों। राखी बेल, इसको हम ना पैशन फ्लावर भी बोलते हैं, साथ में कुछ लोग इसको कृष्णा कमल भी बोलते हैं। इसके जो फूल होते हैं नीले रंग के, इस प्रकार से बहुत अच्छे बोलते हैं। इसको राखी बेल भी बोलते हैं क्योंकि ये राखी जैसे इसके फ्लावर्स आते हैं। पहले मेरे पास थी ये, लेकिन 1-2 साल से मैंने रखी भी नहीं है, लेकिन इस मानसून में मैं इसको ज़रूर लेके आऊँगा। अभी ये बेल उत्पन्न हमारे वहाँ पर आई नहीं है, अगर आती है तो ज़रूर मैं भी इसको, वन ऑफ दी एक बेल है जिसको मैंने ज़रूर लगाना है। तो राखी बेल को आप बहुत अच्छा ऑप्शन एक मान सकते हैं। 10 इंची से लेके 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची के गमले में आप इसको लगाइए
आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा सा आपको इनको सपोर्ट देना होगा, ठीक है। सपोर्ट देंगे ना तो बेल ऑफकोर्स वाइन है तो इनको थोड़ा सा आपको सपोर्ट देना ही होगा। अगली है दोस्तों हमारी साइप्रस और गणेश। गणेश बेल भी इसको हम बोलते हैं। साइप्रस, इसमें ना छोटे छोटे फूल आते हैं। एक बार अगर आपके गार्डन में ये आ गई ना, आप देखेंगे सालों साल कहीं ना कहीं ये आपकी उग आएगी, बड़ी अच्छी होती है। और छोटे छोटे गमलों में 8 इंची में 10 इंची में इसको लगाइए और इसको थोड़ा सा सेब दीजिए। छोटे छोटे लाल लाल फूलों से ना ये बहुत खूबसूरत लगेगी आपकी। गणेश बेल क्यों बोलते हैं इसको, मेरे को नाम में आप कमेंट्स में बताना मेरे को, अगर आपको सबको पता है। मुझे नहीं पता है, सीरियसली मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए प्लीज़ कि इसको गणेश बेल क्यों बोलते हैं। क्लेमेटिस वाइन, स्टार जस्मिन को कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन क्लेमेटिस वाइन जो होती है ना, वो भी एक बहुत खूबसूरत है। बड़े अच्छे फ्लावर्स इसके अंदर आते हैं। इसकी मिट्टी भी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसके लिए गमला आप 16 इंची 18 इंची में के आसपास रखें। लगभग आपको पौधा मार्केट में ये 100 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। अपराजिता हो गया, बोगनवेलिया हो गया, ये तो सब दोस्तों आपको 30 40 50 रुपये के पौधे आराम से नर्सरी बैग में छोटे छोटे पॉलीथीन के अंदर ये ईजिली मिल जाते हैं। क्लाइंबिंग रोज़ अगर आपके लिए है तो वो आपको ज़रूर थोड़ा महंगा मिलेगा, वो 100-150 रुपये के अंदर मिलेगा आपको। चमेली, रात को अगर खुशबू चाहते हैं तो चमेली की एक बेल भी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छी, छत में बना आते ही आपकी एक खुशबू सी आ जाती है। और सुबह-सुबह जब थोड़ा-सा इसके फूल ही जो है रात को खिलते हैं ज़्यादातर, और सुबह-सुबह सब फूल थोड़ा-सा झड़ भी जाते हैं। अगली वे दोस्तों जो मेरी बेल है, ये बड़ी खूबसूरत है, मंडेविला। ये मेरी फर्स्ट चॉइस है कि इस बारी मैंने इसको लाना है। शॉर्ट वाइन भी इसकी होती है और इसकी आप एक बड़ी भी लगा सकते हैं, यानी कि इसको 10 इंची के गमले में भी लगा सकते हैं आप, 18 इंची 20 इंची के गमले में लगा सकते हैं। जितना बड़ा आप गमला देंगे उतनी बड़ी ये बेल बनेगी और उतने ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आएंगे। तो इस बारी आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपके पास बालकनी है, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए आपको। इसके अगर आप प्लास्टिक के गमले में इसको ला रहे हैं 100-150 रुपये के आसपास में आपको मिलेगा ये। और पॉलीथीन में अगर आपको कहीं मिल जाती है तो 50 रुपये से ज़्यादा मत देना, ईज़िली आपको 50 रुपये में मिल भी सकती है नर्सरी में। शॉर्ट वाइन होती है दोस्तों। अगली बात दोस्तों हमारी है मोगरा। मोगरा तो आप सब जानते हैं ना, मैंने वीडियोस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप उसको प्रूनिंग ना करें तो वो भी एक बेल का रूप धारण कर लेती है। मैंने कई बार देखा है लोगों के ना जालियों में बाहर जो फेंसिंग होती है उसके अंदर ना मोगरा की बेलें फैली रहती हैं और बहुत अच्छा काम करती है। उससे वहाँ घुसते ही ना एक शाम के वक्त या सवेरे-सवेरे बहुत अच्छी एक खुशबू आती है। तो मोगरा को आप एज़ ए बेल भी उगा सकते हैं दोस्तों। अगली बेल है बहुत अच्छी, एक खूबसूरत बेल है जिसमें वाइट फ्लावर आते हैं। रंजाई की है दोस्तों, जूही की है। ये बेलें भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे तो जो भी बेल आप लगा रहे हैं ना दोस्तों, उस पर थोड़ा-सा आप पोटाश का ज़रूर इस्तेमाल करें। पोटाश कब कब देंगे आप, जब आपको लगे कि प्लांट ना मेरा अच्छी तरह से वेल डेवलप हो गया है। देखिए पोटाश की शुरुआत में भी ज़रूरत पड़ती है पौधे को। ऐसा नहीं है कि पोटाश शुरू में बिल्कुल ना, अगर शुरू में पोटाश अगर नहीं होगा तो पौधा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसकी जड़ें ना मजबूत नहीं हो पाती हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों पोटाश जब फ्लावरिंग का टाइम आ रहा हो तब ज़रूर दीजिए। और बीच में आप उसको फास्फोरस रिच कोई भी खाद दीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप उसमें बोन मिल डालिए, या अगर आपके पास बोन मिल अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं इन बेलों के अंदर, तो आप उसमें फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है यानी कि प्रोम, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोम के कुछ दाने जो हैं वो 15-20 दिन में 6-6 7-7 दाने हर प्लांट के अंदर डाल दीजिए। उनको थोड़ा सा दबा दीजिए, ऊपर से हल्का सा पानी लगा दें। देखिए आपको फ्लावरिंग कैसे नहीं मिलती है। एक बेल जिसके बारे में मैं बात करूँगा, पैट्रिया वोलुबिलिस। पैट्रिया वोलुबिलिस दोस्तों ये वैसे तो ये बाहर की वो है, अभी आप ये इंडिया में धीरे धीरे आ रही है, कई लोग इसको लगा चुके हैं। ऐसा नहीं है मैं कहूँगा कि नहीं लगाते, बहुत लोगों की बहुत मनपसंद बेल ये है। फुल सनलाइट इसको चाहिए, वेल ड्रेन सोइल इसके लिए चाहिए दोस्तों। रेगुलर इसको लिए वाटरिंग चाहिए, अगर क्योंकि ये गर्मियों में आपको फूल देने वाली बेल है दोस्तों। इसी प्रकार से जो मैंने अभी आपको रंजाई बताई थी ना, रंजाई क्लेमेटेंस टाइप की है, इसका भी फ्लावर टाइम जो होता है वो सितंबर से दिसंबर तक होता है। इसको थोड़ा सा ना पार्शियल सनलाइट में भी आपकी चल जाएगी ये, यानी कि कम धूप हो तब भी चल जाएगी दोस्तों। और एकदम तेज़ी से बढ़ने वाली है ये रंजाई। और इसके लिए जैसे मैं मिट्टी आपको बता चुका हूँ कि आपकी बहुत अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ दोस्तों मैंने गिनी नहीं है, शायद 15 से ऊपर के आसपास की मैंने जो लिखी हुई हैं, 15-17 के आसपास में है ये। हो सकता है ऊपर नीचे 1-2 बेलें हुई हों। तो ये कुछ बेलें थी जिनको मैंने आपको बताया। तो आपको जो बेल पसंद आती है दोस्तों, कोशिश करिए इसको लाएँ अपने बालकनी में लगाइए। कुछ नहीं आता ना आपको, बस मिट्टी को थोड़ा-सा वेल ड्रेन रखें। मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं किसी की मिट्टी मैंने आपको नहीं बताई, तो आप मिट्टी को वेल ड्रेन रखें। इनमें फास्फोरस दीजिए, क्रोम बनाइए। क्रोम को बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ लाऊँगा। रॉक फॉस्फेट आता है, गोबर की खाद आती है, दोनों को मिला के आपने रख देना है।
30-40 दिन तक उसको रखे रहेंगे ना, आपका प्रोम तैयार हो गया। ये तो सिंपल विधि है एकदम, लेकिन इसको और इफेक्टिव कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए बाद में लेके आऊँगा अभी बहुत जल्दी, क्योंकि जब हम बरसात की सब्जियाँ लगाएँगे ना, उस टाइम पर इस खाद की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ख़ास तौर पर सर्दियों में जब हम फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, तब इसकी बहुत अच्छी ज़रूरत पड़ती है। हर प्लांट को फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, तो फास्फोरस को अपने घर पे ही आपने लेना है दोस्तों। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी, ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो ना, तो थोड़ा-सा अपने दोस्तों को भी शेयर कर लिया करें। मुझे मालूम है कि आप लाइक करते हैं, कमेंट भी बहुत अच्छे आते हैं आपके। मेरी कोशिश भी होती है कि मैं आपको कमेंट्स का बहुत जवाब भी देता रहता हूँ। वीडियो से संबंधित जानकारी जो है ना, वो उसमें पूछा करें। जब मैं बोगनविलिया की कोई वीडियो डालता हूँ, तो आप मेरे से एडेनियम की पूछते हैं क्वेश्चन, एडेनियम की डालता हूँ तो आप बोगनविलिया के क्वेश्चन पूछते हैं, वो ना करें। जिससे रिलेटेड है उसके आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। और बहुत पुरानी जब वीडियो हो जाती है तो बहुत कम हो पाता है कि मैं हर वीडियो में पीछे जाऊँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको आंसर दूँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं एक लिमिटेशंस है मेरे भी काम करने की और आंसर देने की। तो फिर मिलता हूँ जल्दी से किसी और वीडियो में दोस्तों। वीडियो को हाइप भी कर दिया करें ना, आजकल हाइप भी एक पॉइंट आता है, अगर हाइप देते हैं ना तो वीडियोज़ में मेरी थोड़ा-सा फ़ास्ट चलती है। अपने दोस्तों के साथ कम से कम 5 लोगों को फॉरवर्ड करिए ना। आप में से जो मेरे बहुत ख़ास मित्र हैं ना, 100 हैं सपोज़ कर लो, तो 100 ने अगर 5 लोगों को भी फॉरवर्ड कर दी तो 500 लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुँच जाएगी। मुझे पता है मेरे हज़ारों में बहुत ऐसे मित्र हैं जिनके कमेंट आते हैं जो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं। और देता भी हूँ दोस्तों। कोशिश है कि मैं आपको जेन्युइन गार्डनिंग सिखाऊँ। थोड़ा-सा मेहनत लगेगी, थोड़ा-सा आपको रिज़ल्ट धीरे-धीरे मिलेंगे, लेकिन एक-एक कदम पेशेंस के साथ बढ़ाते रहिए और आपको गार्डनिंग में रिज़ल्ट मिलते रहेंगे। क्या आप सूखे पत्तों की खाद बना रहे हैं? ज़रूर बनाइए। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय, हैप्पी गार्डनिंग।